हेलो गाइस, वेलकम टू सिनेमांचल। आज मैं बात करूंगा एक मलयालम मूवी के बारे में जिसका नाम है सर्वम माया। ये एक सुपर नेचुरल कॉमेडी मूवी है एंड इस मूवी के मेन एक्टर्स हैं निविल पॉली, रिया शिबू एंड अजू वर्गीस। नाउ एक सेंटेंस में मैं इस मूवी के बारे में बताऊं तो ये मूवी मुझे अच्छी लगी। हालांकि मैंने इस मूवी को मलयालम में विद इंग्लिश सबटाइटल्स देखा बट आई वाज गेटिंग ऑल ऑफ द जोक्स। तो या अगर आपको मलयालम नहीं भी आता है तो प्लीज डू गिव इट अ चांस अगर आपके नियरेस्ट थिएटर में है तो। कमिंग टू द परफॉर्मेंसेस, आई थिंक इस मूवी की मेन स्टार थी रिया शिबू। वो क्लोज टू 20 या 25 मिनट के मार्क पे आती है एंड फ्रॉम देयर मूवी पिक्स अप स्पेशली स्टोरी वॉइस। हालांकि रिया के आने से पहले भी दिस मूवी वाज फनी बट उसके आने के बाद द मूवी बिकम्स फनियर। एंड आई थिंक कॉमेडी के मामले में अजू वर्गीस ने भी बहुत अच्छा काम किया, उनके सीन्स भी बहुत ज़्यादा फनी थे। वेराज निविन पॉली का रोल बहुत ज़्यादा सीरियस वाला रोल होता है बट ऐसा नहीं है कि ही वॉज नॉट हैंडेड एनी फनी सीन्स, ही ऑल्सो डज हिज जॉब वेरी वेल। नाउ कमिंग टू द स्टोरी ऑफ द मूवी, रबेंदु नाम का एक बंदा है जो कि गिटार बजाता है एंड ही इज ऑल्सो क्वाइट टैलेंटेड। वो केरला में एक ब्राह्मण फैमिली का पुजारी टाइप होता है बट ही इज एन एथिस्ट। अब वो एथिस्ट क्यों बना उसका एक अलग से बैक स्टोरी है। वो अपने पापा और दादा के साथ केरला के घर में रहता है क्योंकि वो एक गिटारिस्ट होता है। उसको इसी फील्ड में जॉब चाहिए था बट इनिशियली उसको जॉब नहीं मिलता है जिसके वजह से उसको पैसे के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है। बट उसका कज़न ब्रदर एक पुजारी होता है एंड उसको एक असिस्टेंट चाहिए होता है। तो रूपेश यहाँ पे आके प्रबेंदु को पूछता है कि भाई तू मेरा असिस्टेंट बन जा, जब तक तेरे पास काम नहीं है मैं अच्छे पैसे दूंगा। यहाँ पे पहले तो प्रबेंदु मानता नहीं है बिकॉज पहले तो वो एक एथिस्ट था एंड उसको गिटारिस्ट बनना था। इन सब चीज़ में उसको इंटरेस्ट नहीं था एंड एज अ गिटारिस्ट भी उसको ज़्यादा पैसे आ नहीं रहे थे। ही वॉज लुकिंग फॉर द अपॉर्चुनिटी। तो पैसे कमाने के लिए यहाँ पे प्रबेंदु रूपेश की बात मान जाता है एंड वो उसका असिस्टेंट बन के पूजा करने लगता है, आई मीन उसका हेल्प करने लगता है। बट एक दिन रूपेश का एक्सीडेंट हो जाता है एक झूला झूलते हुए जिसके वजह से रूपेश का गर्दन मुड़ जाता है या कुछ तो इश्यू होता है उसका गर्दन से। देन रूपेश यहाँ पे प्रबेंदु को बोलता है कि भाई मैं तुझे क्लाइंट ला के दूंगा, तू पूजा कर। वो बोलता है कि 50-50 पे मान जाते हैं बट बिकॉज प्रबेंदु को अभी मेन पूजा करना है वो बोलता है कि भाई 60-40 पे मानते हैं, मतलब 60% प्रबेंदु का, 40% रूपेश का। यहाँ पे मैं मनी की बात कर रहा हूँ। देन ये वाला आइडिया उनका काम करता है। कुछ दिनों के लिए प्रबेंदु यहाँ पे लीड लेकर सारी पूजा करता है बट एक दिन प्रबेंदु को एक एडवोकेट के घर एडवोकेट के बेटे से भूत भगाने का पूजा करना होता है एंड वो एडवोकेट का बेटा बिफोर पूजा बहुत ज़्यादा वियर्ड एक्ट करता है बट आफ्टर पूजा वो नॉर्मल एक्ट करने लगता है। तो सबको लगता है कि पूजा सक्सेसफुल हुआ बट यहाँ पे प्रबेंदु ने जो भूत को भगाया था उस बच्चे के ऊपर से, वो भूत आकर प्रबेंदु को लग जाती है एंड वही भूत का नाम होता है डिल्लुलू विच इज प्लेड बाय रिया शिबू। अब यहाँ पे डिल्लुलू कौन है, वो प्रबेंदु के पीछे क्यों पड़ गई है एंड वो मरी क्यों, अगर इसको आपको जानना है तो यू कैन वॉच द मूवी। वन थिंग आई रियली हैव टू मेंशन कि आई थिंक यहाँ पे डिल्लुलू का कैरेक्टर बहुत ही प्यारा लिखा गया है। जहाँ तक उसको मुझे देख के समझ में आया, शी लुक लाइक अ जेंजी किड हु इज एडिक्टेड टू फोन शॉपिंग एंड ऑल। एंड मूवी में प्रबेंदु और डिल्लुलू का रिलेशनशिप एक्सप्लोर किया गया है एंड जस्ट बिकॉज वो घोस्ट है इट डजंट मीन कि वो एक भयानक घोस्ट होगी। सो या आई थिंक आपको अगर कुछ फन देखना है तो यू कैन डेफिनेटली गिव इट अ चांस। आई मीन हाईली रिकमेंडेड, आपका जबरदस्त टाइम पास हो जाएगा। सो या गाइस दैट्स इट फ्रॉम दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट, बाय।